हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हमारा जो वोकैबुलरी का सीरीज़ चल रहा है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला जो वर्ड है हमारा वो है केपेबल। केपेबल मीन्स सक्षम या फिर किसी चीज़ को करने के काबिल, ठीक है, एबिलिटी टू डू समथिंग। इसे हम सेंटेंस में कह सकते हैं आई एम क्वाइट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कम्पिटेंट, सूटेबल, क्वालिफाइड और एबल। कम्पिटेंट मीन्स किसी काम को सक्सेसफुली कर लेना या फिर उसको करने के लिए वो स्किल जो रिक्वायर्ड है वो होना, ठीक है। एबल होना, कैपेबल होना, तो उसे हम कह सकते हैं कम्पिटेंट। सूटेबल मीन्स राइट और एप्रोप्रिएट, मतलब कोई चीज़ आपके लिए उचित हो तो उसको हम कहेंगे सूटेबल। तो ये सारे ही सिनोनिम्स का मीनिंग हो जाएगा किसी काम को करने के लिए सक्षम होना या फिर उचित होना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, इम्बेसाइल, इनएप्ट। तो ये सारे का मीनिंग हो जाएगा अयोग्य। इनकम्पिटेंट का मतलब भी वही होता है। फिर इनएप्ट, इनएप्ट का मीनिंग भी होता है अयोग्य, हैविंग और शोइंग नो स्किल, जिसके पास कोई स्किल ना हो। इम्बेसाइल का मतलब मूर्ख या फिर स्टूपिड पर्सन कह सकते हैं ना। और इनएफिशिएंट का मतलब तो हमें पता ही है, अयोग्य। नेक्स्ट वर्ड है कैलमनी। तो कैलमनी का मतलब होता है चुगली करना या फिर किसी पे कलंक लगाना, ठीक है। टू डैमेज समवंस रेपुटेशन बाय मेकिंग फॉल्स या फिर डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, उसको डिफेम करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिफेमेशन, एस्पर्शन, एक्यूजेशन और लाइबल। तो ये सारे का ही मीनिंग होता है क्या, कलंकित करना, है ना। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, कलंकित करना। एस्पर्शन का मतलब लालछन लगाना। और लाइबल मतलब कोई पब्लिश्ड फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि किसी के बारे में गलत स्टेटमेंट या फिर रिटन डिफेमेशन को हम कहते हैं लाइबल, ठीक है। निंद लेख जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं। तो मतलब किसी के बारे में गलत चीज़, फॉल्स स्टेटमेंट लिखना या फिर पब्लिश करना। जैसे मीडिया हो गया, वो पब्लिश करते हैं कुछ चीज़ें जो फॉल्स होती हैं, है ना। इसको हम एग्जांपल में कह सकते हैं द ज्यूरी फाउंड दैट ही वाज लाइबल्ड बाय ए न्यूज़पेपर। तो इसे हम कहते हैं क्या, फॉल्स डिफर्मेशन। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है क्या, आरोप लगाना, है ना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कमेंडेशन, प्रेज, विंडिकेशन, गुडविल। तो कमेंडेशन का मतलब होता है कि ऑफिशियली जो प्रेज़ करते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं या फिर किसी को अवार्ड देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कमेंडेशन। प्रेज़ का मतलब प्रोत्साहन, है ना, प्रशंसा करना। विंडिकेशन का मतलब होता है पुष्टि करना, यानी कि प्रूव करना कि कोई सही है, ठीक है, गलत नहीं है, उस पर फॉल्स स्टेटमेंट्स लगे हैं। और गुडविल का मतलब हो जाएगा फ्रेंडली या फिर हेल्पफुल, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसका काइंड हार्ट हो और समर्थक हो, यानी कि समर्थन करे, तो उसे हम कहते हैं गुडविल। नेक्स्ट वर्ड है कैलियस। कैलियस का मतलब होता है कठोर या फिर निर्दयी, यानी कि हार्टलेस पर्सन। तो इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं मर्डरिंग हिज चिल्ड्रन वॉज अ कैलियस एक्ट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑब्डुरेट, अनफीलिंग, हार्टलेस, इनडिफरेंट। ऑब्डुरेट का मीनिंग होता है हठी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न इंसान, ठीक है, कठोर। और अनफीलिंग का मतलब हो जाएगा अनसिम्पैथेटिक, हार्श कह सकते हैं, या फिर कैलियस यानी कि हार्टलेस, है ना। तो ये सारे का मीनिंग हो जाएगा हार्टलेस, बहुत ज़्यादा कठोर। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंपैशनेट, टेंडर, काइंड और सिंपैथेटिक। तो कैलियस का मतलब होता है कठोर या फिर क्या, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा हार्श हो। लेकिन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन। टेंडर, काइंड, सिंपैथेटिक, ये सारे का मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैलकुलेट, विच इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। तो कैलकुलेट का मीनिंग होता है हिसाब लगाना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एन्यूमरेट, एस्टिमेट, इवैल्यूएट और कंसिडर। और एंटोनिम्स हो जाएंगे मिसकैलकुलेट, ब्लंडर, प्रीडिटरमाइन या फिर मिसकंसीव। मिसकंसीव का मतलब होता है कोई चीज़ रॉन्गली प्लान्ड हो या फिर गलत तरीके से प्लानिंग किया गया हो। नेक्स्ट वर्ड है कैलामिटी। तो कैलामिटी ऐसा वर्ड है जो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। कैलामिटी का मतलब होता है क्या, डैमेज या फिर कोई ऐसा चीज़, बहुत ज़्यादा आपदा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, मिजरी, मिसहैप। ये सारे का ही मीनिंग होता है क्या, मिसफॉर्च्यून या फिर आपदा, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हैप्पीनेस, बेनिफिट, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून। तो सारे का मीनिंग हो जाएगा क्या, हैप्पीनेस, फॉर्च्यून,
फॉर्च्यून मतलब भाग्य, ठीक है, लक, अच्छा लक। प्रोस्पैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, सफलता, तो इसको हम सबको कह सकते हैं अच्छी चीज़ें। तो कैलामिटी मतलब आपदा, और उसका उल्टा हो जाएगा हैप्पीनेस, बेनिफिट, प्रोस्पैरिटी और फॉर्च्यून। नेक्स्ट वर्ड है कैविटी। कैविटी का मतलब होता है हॉलो, जैसे हमारे दांतों में हो जाता है ना कैविटी, उसे ही हम कहते हैं कैविटी या फिर हॉलो, गड्ढा को कह सकते हैं कहीं पे हो। इसे हम सेंटेंस में कह सकते हैं मोस्ट डेंटिस्ट फिल कैविटीज़ राइट अवे, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेप्थ, डिप्रेशन, होल, अपर्चर। तो होल एक इसका बहुत अच्छा वर्ड है। तो डेप्थ भी मतलब वही गड्ढा, बहुत ज़्यादा कितना गहराई है ना। डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों का मीनिंग होता है कुछ गड्ढा या फिर होल या फिर हॉलो टाइप, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एलिवेशन, प्रोजेक्शन, माउंड, हाइट। तो कैविटी का मीन्स होता है कि गहराई, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एलिवेशन यानी कि चढ़ाव, अपग्रेडिंग या फिर ऊंचाई को भी हम कह सकते हैं, और हाइट का मतलब भी वही होता है ना। नेक्स्ट वर्ड है सीज। सीज का मतलब हो जाएगा कम टू एन एंड, यानी कि समाप्ति या फिर बंद करना, उसको हम कहते हैं सीज। तो बहुत ऐसा होता है ना कि आज जो कोविड के टाइम बहुत सारे शॉप्स को सीज़ कर दिया गया, बहुत सारे जगहों को सीज़ कर दिया गया, तो उसका मतलब वही है। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टर्मिनेट, पॉज, डिसिस्ट, डिसकंटिन्यू। टर्मिनेट का मतलब भी होता है ब्रिंग टू एन एंड या फिर समाप्त करना, ठीक है। तो ये सीज़ के जितने भी सिनोनिम्स हो जाएंगे उसका मीनिंग है समाप्त करना या फिर पॉज करना, उसे थोड़ी देर के लिए थामना, रोक देना। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कमेंस, कंटिन्यू, इनिशिएट, ओरिजिनेट। तो सीज़ करना यानी कि समाप्ति करना, बंद करना, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टार्ट करना, शुरुआत करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग, या फिर कुछ ज़्यादा ही बोलना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, तो उसको हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिडंडेंसी, वर्बोसिटी, टेडियसनेस और वर्बिएज। रिडंडेंसी का मतलब होता है फालतूपन, ठीक है, बिना मतलब की बातें करना। वर्बोसिटी का मतलब भी वही है वर्डनेस या फिर शब्द भंडार कह सकते हैं। टेडियसनेस का मतलब होता है ऊबना, है ना, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस थिंग, जैसे हम अपने जॉब से ऊब जाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं टेडियसनेस, कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ का चीज़ हो तो उसको कहते हैं, ठीक है। वर्बेज का मतलब एक्सेसिवली लेंदी स्पीच, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी स्पीच देता है तो हम उसको वर्बेज कह सकते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे टर्सनेस, कंप्रेशन, डायरेक्टनेस, ब्रेविटी। टर्सनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्रीफ स्पीकिंग, यानी संक्षेप में बोलना, ठीक है, ब्रीफली बोलना, बहुत ज़्यादा बिना मतलब का फालतू नहीं बोलना। और ब्रेविटी का मतलब भी होता है संक्षेप, शॉर्ट स्पीच, ठीक है, शॉर्ट स्पीच। और डायरेक्टनेस का मतलब होता है जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्डली, डायरेक्टली बोलना। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब बिना मतलब की बातें करना या फिर घुमा फिरा के बोलना, उसका उल्टा हो जाएगा डायरेक्टली बोलना या फिर ब्रीफ में बोलना। कमोशन का मतलब होता है हलचल या फिर डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कमोशन। कमोशन का मतलब होता है क्या, हलचल, डिस्टर्बेंस, कुछ क्रिएट होता है जो डैमेज होता है डिस्टर्बेंस की वजह से। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टर्मोइल, डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, एक्साइटमेंट। टर्मोइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली डिस्टर्बेंस क्रिएट करना या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट जो हो जाता है उसको हम कहते हैं टर्मोइल, ठीक है। ये सारे का मीनिंग हो जाएगा क्या, डिस्टर्बेंस। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ट्रांक्विलिटी, स्टिलनेस, क्वाइटनेस, काम। तो कमोशन मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और उसका उल्टा हो जाएगा काम, स्टिलनेस, शांति, ठीक है। ट्रांक्विलिटी का मतलब होता है शांति, बहुत ज़्यादा काम, ठीक है। स्टिलनेस का मतलब क्या, नो मूवमेंट, और बहुत ज़्यादा शांति, इसको भी कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग हो जाएगा शांति, काम। तो यहाँ हमारे जितने भी सी लेटर के वर्ड्स थे वो हमारे कंटिन्यू होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी डी लेटर के वर्ड्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये कैसा लगता है आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज इट विल हेल्प मी अलॉट। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डू लाइक दिस वीडियो।